अच्छा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था उसमें फिर हमारे पास जो है वो आपने कुछ प्रॉब्लम हम लोग को बताए थे कि जो जो मिसिंग है हमारी उसमें उसमें सबसे पहले हमारे पास आ गया था कि टाइटल। अब हम लोगों ने टाइटल डाला है कि हमारी जो FIP होगा वो उसकी टाइटल ये है कि प्रॉब्लम नेटवर्क ट्रैफिक एनॉमलीज। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट डालना होता है। एब्स्ट्रैक्ट में हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई जनरल ओवरव्यू लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पेपर पढ़ना चाह रहे हैं, तो पेपर की एब्स्ट्रैक्ट हम लोगों ने ऐसा लिखना होता है कि वो उसमें पेपर की एक ब्रीफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन होती है। और इसमें कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सारा पेपर नहीं पढ़ सकता तो वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ ले, जिससे उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उसमें क्या हो रहा है। तो एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले हम लोगों ने ऐड किया, जिसमें हम लोगों ने बताया कि हमारे पास जो है वो ये जो हमारे पास प्रपोजल है हमारा, उसमें हम लोगों को क्या क्या चैलेंजेस आएंगे डिटेक्ट करने में और डायग्नोज करने में नेटवर्क की जो एनॉमलीज होंगी अपने ट्रैफिक के साथ। और फिर जब पॉइजन मॉडल मॉडल के साथ उसको बेसलाइन के उसको स्टेब्लिश कर देंगे, फिर हमारे पास जो है वो कैसे देखेंगे कि उसका नॉर्मल बिहेवियर है, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी है, कोई एबनॉर्मल बिहेवियर आ रहा है, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और और मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि अभी आपने 1 मिनट पहले ही मुझे प्रोवाइड किया, तो मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं। जूम करूँ, आप पढ़ रहे? नहीं, अभी मैं साथ पढ़ूंगी मेरे ख्याल से दैट इज, ऑल्दो ये काफी कम भी है क्योंकि पहला पेज तो जस्ट टाइटल का है, उसमें बाकी 4 पेजेस के ऊपर आपका सारा का सारा काम जी। और प्रपोजल जो होती है वो क्वाइट एक्सटेंडेड होती है। और उसमें सबसे जो लंबा काम होता है वो होते हैं आपका स्टेट ऑफ द आर्ट, जी। जिसको आप स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब ये होता है कि अभी तक क्या हुआ है, दुनिया ने क्या किया है, ठीक है, जी। जिसको हम रिलेटेड वर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटेड वर्क। तो उसमें कम से कम हर वीक जी। इस 7th सेमेस्टर में कम से कम, जी। इससे ज्यादा हो सकता है, मिनिमम ये होगा कि कम से कम एक पेपर आपने पढ़ना है। जी। तो मैंने लास्ट टाइम रफी को ये टास्क दिया था कि रफी इस पेपर के जितने पिछले पेपर्स हैं वो मुझे बताओ और इससे अगले जितने पेपरों ने इसको इस्तेमाल किया वो मुझे बताओ। याद है? तो इनसे करवाया काम या नहीं? तो उससे अगले पेपर मुझे बता सकते हैं? पेपर तो वो हम लोगों ने पढ़ा है ना, जो आपने भेजा था, तो उसमें फिर हम लोगों ने ऐड भी किया है। नहीं लेकिन सर वो रेफरेंस और साइटेशंस वो मतलब अभी पूरी नहीं, वो हमने नहीं पढ़ी। देखी है, पढ़ना देखी है। वो ठीक है, लाजमी तौर पे आप मिड टर्म एग्जाम में थे, वही आप मैं ये नहीं कह सकता कि आपसे एक्सपेक्ट करूं कि जी आप लेट करें 50 पेपर है वो पढ़ के आए एक दिन में, तो पॉसिबल नहीं। यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि एटलीस्ट उनमें से मिसाल के रेफरेंसेस हैं, उस पेपर में अगर 20 रेफरेंसेस हैं, सारे सारे आपके काम के नहीं हैं, आपके काम के उसमें से हो सकता है 1 2 3 ज्यादा से ज्यादा इतने ही होंगे, एटलीस्ट वो आपने डिटेक्ट कर ली। एक ही है, एक ही एक किया है। नहीं, एक तो वो है जो कि मैंने किया, नहीं वो रेफरेंसेस में से एक किया। एक और पेपर काम का है। देखा हुआ है वो कौन सा पेपर, मतलब कैसे आपको पता चला कि ये पेपर मेरे काम का है? वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया। एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन पढ़ के पता चलता है। जी। एब्स्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा ब्रीफ होता है, बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, वो देखिए एक किस्म का समंदर पूजे में बंद होता है, तो नहीं उससे अंदाजा होता। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन पढ़ने से पता चल जाता है कि ये चीज मेरे काम की है या नहीं।
तो पहला काम आपने अगर कर लिया तो गुड, जो कि मुझे लग रहा है नहीं किया, तो टाइम शॉर्ट था और आपकी एक रिक्वेस्ट आई थी कि जी इस वीक हम काम नहीं करते, लेकिन अगर हम हर वीक यही बिहेवियर करते जाएं तो फाइनल का पता भी नहीं चलेगा और हम कहेंगे जी टाइम तो गुजर गया। और यही आइडियल वो है कि मेरे ख्याल से शायद और क्लासेस आपकी नहीं हो रही या हो रही। आज तो हमारी छुट्टी होती आज तो वैसे ऑफ होता है इसलिए हम लोग यहाँ पे थे, वरना तो होती ही क्लासेस जरूर होंगी। इस वीक की क्लासेस क्योंकि बाकी सेमेस्टर गायब हो गए हुए हैं ना, तो मुझे नहीं पता कि क्लासेस हैं हैं। जी। तो कम से कम आपने मुझे ये करके निकाल के बताना है कि कौन से इस पेपर के बाद कौन कौन से पेपर के सिर्फ टाइटल, सिर्फ उनके टाइटल, मैं ही नहीं कह रहा कि मुझे उसकी सारी कुछ बताओ एक ही दिन में, फिर हम प्लान कर लेंगे। क्योंकि आपने अगर अपनी मेथोडोलॉजी देखी हो उसमें आपने रखा हुआ है कि मैं लिटरेचर रिव्यू करूंगा, जी तो क्या हमने वो पेपर्स कम से कम निकाल लिए हैं कि जी ये पेपर्स हम अगर पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये भी आपको डिफाइन करना होगा, डिसाइड करना होगा कि क्या हम एनॉमलस ट्रैफिक जो है मल्टीपल तरीकों से देखी जा सकती है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम वायरशॉक के थ्रू देखें। ये भी हो सकता है कि उसी ट्रैफिक को हम वायरशॉक के बाद उसकी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करें, वहां से भी उसको अपनी बात को पक्का करें कि देखो जी जो काम हमने अंदाजा लगाया कि उसमें खराब है, वायरशॉक में हमें नजर आया, वाकई वो हमारे कोड ने भी उसको मालूम कर लिया। मुझे ये बताएं कि आपका आपका पाइथन में कहाँ तक का अबूर है? है। हाँ जी, स्टार्ट किया था हम लोगों ने पीछे वो यूट्यूब से, बेसिक बेसिक है। एक कोर्स पहले यूडेमी से भी पढ़ा। तो अब वो नहीं पढ़ा सर है, इतना पाइथन का तो आता है मतलब। तो मतलब हमें फिर थोड़ा सा डेटा साइंस में इस चीज को ले जाके और वहां से भी कोशिश करनी है कि कोई एब्नॉर्मेलिटी डिटेक्ट हो, ताकि जो बात भी हम कर रहे हैं फिर उसके लिए हमें ये अपने पास इसके मिनट्स, जो भी आप में से और तो कोई आज नहीं है तो ये मिनट्स अब लिखना आपका ही काम है। और वो मिनट्स बहुत जल्द, ये नहीं कि 15 दिन के बाद मैं आपको कहूँगा कि वो मिनट, जैसे लास्ट टाइम हमने मीटिंग की थी शायद उसके मिनट आज तक नहीं हुए। तो दिस इज, इस मीटिंग के इस रिकॉर्डिंग के थ्रू सब तक ये बात पहुंच जानी चाहिए कि मिनट्स में, अब मैं अगर कहूँ भी वो मिनट लिखो तो मिनट गए, क्योंकि मेमोरी इंसान की एक खास हद तक होती है। तो एक तो नोट्स लिया करें, तो एक बंदा आप में से उसको लिखा करेगा जी हम ये काम वायरशॉक से भी कर सकते हैं, हम ये काम पर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के जरिए भी देख सकते हैं, हम यही काम पाइथन का कोई कोड लिखकर और उसको दे सकते हैं कि जी ये ट्रैफिक पकड़ो और इसमें हमें बताओ। ये जो पेपर आपने बताया वो मतलब सेम जो हमारा काम है उससे मिल रहा है ना, उसमें जो डिफरेंट मेथड्स यूज हुए हैं हमारे पास, एमए डिफरेंट मेथड्स है और ये वो बताया है। लेकिन उन लोगों ने अपना बस एक ट्रैफिक अपना नेटवर्क बनाया है और उसमें वो एनॉर्मलस ट्रैफिक उसमें वो क्रिएट किया और बस उसमें डिटेक्शन किए। हम तो डिपार्टमेंट से लेंगे ना। नहीं, हम डिपार्टमेंट से जो लेंगे वो हमारी एक बेस लाइन ट्रैफिक के तौर पे हम उसको ज्यूम कर लेंगे। फिर आप अपना मे बी कि आप एक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जनरेट करोगे, तो आप करोगे, खुद तो नहीं हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो आप वो अटैक यहाँ बैठ के जनरेट करोगे। तो थोड़ा सा आप लोगों ने अब ये भी सीखना है कि किस तरह आप लाइव ट्रैफिक को स्विच से पकड़ो, कैप्चर करो। तो ये चीजें अपने पास, चाहे इसकी रिकॉर्डिंग बाद में सुन के, लेकिन मुझे आपने कल तक एक पहले ब्रीफ में कि जी ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, फिर उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में जो कि मिनट्स का फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस किया गया हुआ है वो लिख कर, और एक मुझे नहीं पता अभी तक वो फाइल बनी है कि नहीं बनी, लेकिन कम से कम FIP फाइल बननी चाहिए जिसमें ये सारी चीजें, चाहे वो रिपोर्ट्स हो, चाहे वो मिनट्स हो, चाहे उसमें टैग लगा लें कि ये टैग का पार्ट ये जो है रिपोर्ट्स हैं, ये मिनट्स हैं, वगैरह वगैरह,
या फ्यूचर के टास्क हैं, स्पेशली इसमें जो मेथडोलॉजी हमारी मेथडोलॉजी और हमारा जो स्केड्यूल है, जो हम करना चाहते हैं, मेथडोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हम हमेशा कम से कम महीने में एक दफा उसको जाके देखा करेंगे कि हम ट्रैक पे हैं। ये ना हो कि आपका, और अगर हमें पहले से पता लग जाए, क्या वो आप मुझे बताएंगे? दो बातें अभी तक आपने मुझे नहीं बताई। क्या आपका टाइटल ठीक हुआ? फिर मैम से बात नहीं की थी, वो हम लोग मैम के ऑफिस गए थे, 2 दफा गए थे मैम के ऑफिस, मैम ऑफिस में नहीं थी। कॉल मैसेज किया था हम लोगों ने, करने का नहीं। लेकिन हाँ आपने मिलने का कहा था। हम लोग 2 दफा उनके ऑफिस गए थे, वहां पे कोई वो पीरजादा वगैरह कोई थे, उनसे ही पूछा था, वो मैम अभी चली, मैम चली गई, मैम चली गई। क्योंकि मेरे ख्याल से अब हमारे साथ उनकी अब क्लास है थर्सडे को या वेडनेसडे को, सब्जेक्ट, वेडनेसडे को मैम मैम नहीं वो बाकी। नहीं बाकी हाँ तो बस मतलब इस वीक में आपने बात हो जाएगी। उनसे एक करके चेक करा के ये ना हो कि आखिर में फिर कहीं जी वो तो अब नहीं हो सकता, तो वो इस मीटिंग में जरूर हो जाना ठीक चाहिए है, इस वीक और हो मुझे वो जाएगा। बताएं। तो इसके मिनट्स लिखकर मुझे बताएंगे जी क्या कुछ। और जो पेपर आपने पढ़ा उस पे आप मुझे कब ब्रीफ कर रहे हैं? लेकिन कल ही कर सकते थे, कल हम फ्री नहीं, क्लासेस कल फ्री है या कल नहीं नहीं क्लासेस। कितने बजे तक? जी, 2 बजे पूरी। लेकिन मेरे ख्याल से इन दिनों में तो आपने उस पेपर को देखा भी मुश्किल से ही होगा, नहीं सर, हमने क्योंकि पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया, सुबह यहाँ पे आए थे, सुबह से बैठे हैं हम लोगों ने पढ़ लिया वो पेपर, तो पूरा पढ़ लिया। उसमें उसकी एक प्रेजेंटेशन कब बना रहे हैं? दो चीजें बना के मुझे 1 मिनट ठीक है लिख लो। नंबर 2, जी। मुझे बताओ कि कौन कौन से पेपर, इस पेपर के जरिए हमें कौन कौन से पेपर्स और देता है पढ़ने। हमें पुराने, इससे पुराने और इसके अगले जो हमें फेवर करते हैं वो कौन कौन से, उनके टाइटल सिर्फ एक कागज पे लिख के और फिर उस फाइल में लगा दो। उसको अपने पास सॉफ्टवेयर भी एक FIP के फोल्डर यहाँ पे बना लें अपने कंप्यूटर में, और हार्ड में भी वो लगाते जाएं ताकि कल हमें अगर जरूरत पड़े तो हम वहां से उठा सकें। कितने कितने पेपर? क्या मतलब कि आप कह रहे हैं ना पिछले कुछ हाँ। पेपर, 5 शायद वो 10 पेपर है चाहे वो 50 है, वो जितने ज्यादा हो उतना आपको फायदा होगा, तो उतना आपका लिटरेचर रिव्यू का जो टॉपिक होगा वो उतना मजबूत होगा। तो जितना आपका लिटरेचर रिव्यू मजबूत होता है उतना आप अपने ऑडियंस को वो कर इम्प्रेस कर सकते हैं कि जी जो हम कह रहे हैं ये किसी एक पेपर से नहीं हुआ कि बस इल्हाम ही हुआ है कि एक पेपर हमने पढ़ा और कहा इल्हाम हो गया, बात खत्म हो गई। नहीं, हमने इसके पीछे लटके 20 पेपर पढ़े हैं, 30 पढ़े हैं, जो मर्जी। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप एक इस पेपर के हम उसमें ऐड करते जाएंगे उस लिस्ट में, हमें और कोई अच्छा पेपर मुझे नजर आ जाएगा, आपको नजर आ जाएगा, हम उसमें वो ऐड कर देंगे, अच्छा ये पेपर इसमें ऐड कर लो, जो पढ़े जाएंगे उसको हम रेड कर देंगे, और फिर उस पेपर के अंदर ही, उस डॉक्यूमेंट के अंदर ही एक ब्रीफ सा उसका लिख देंगे। क्योंकि जब आप अपना स्टेट ऑफ द आर्ट लिखोगे फिर बार बार वो पेपर 10 सफों का पेपर पढ़ना कोई इतना आसान है नहीं है। नहीं होता। तो वो बातें आपने उसकी क्रक्स वहां पे लिखी होंगी, बस वही कॉपी करोगे और अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दोगे कि जी इसमें इसने, क्योंकि अगर आप उस वक्त करोगे तो फिर उससे कॉपी पेस्ट मारोगे, जितना कॉपी पेस्ट मारोगे उतना ही प्लेजरिज्म की तरफ जाओगे। आज ही उसको अपने वर्ड में लिख लोगे, गलत होगा तो हम उसको रिफाइन कर लेंगे, तो मसला तो नहीं है। अब उससे क्या होगा कि आपका जो प्लेजरिज्म का मसला है रिजॉल्व हो जाएगा, वो नहीं होगा फिर। मतलब हर पेपर के साथ साथ हम लोगों ने उसकी थोड़ा जो जैसे आज आपने पेपर पढ़ा, जी आपने कहा हम सुबह से बैठे हुए थे हमने ये पेपर पढ़ा, वेरी नाइस, उसकी 4 लाइनें लिख दो। जी उसके एक फायदा तो ये होगा कि अगर जैसे अभी मैंने पूछा सुमैया से उस पेपर में क्या था, तो अभी भी याद नहीं, अगर आज याद नहीं है तो कल परसों तो याद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कहूँ इस पेपर में क्या होगा, आप कहेंगे मुझे क्या पता। तो अगर आप एक 4 लाइनें 5 लाइनें उसके ऊपर उसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिख दोगे, तो जब भी मैं पूछूंगा इस डॉक्यूमेंट में क्या है, वो 5 लाइनें वहीं के पढ़ोगे और दोबारा क्लिक हो जाएगा, एंड रशली आप जल्दी से आप मुझे बता देंगे जिस पेपर में ये कहा गया हुआ है।
फिर मैं अगर पूछ लूं कि ये पेपर क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरा काम और इसका काम दोनों का एक ही लाइन पे। तो हम मालवेयर की डिटेक्शन, आपको ये भी लिख लो, हम वायरशॉट के जरिए भी करेंगे। मालवेयर की डिटेक्शन। मालवेयर ही कर रहे हो ना, ये जी। एनॉमलस ट्रैफिक किस चीज की है? जी, मालवेयर डिटेक्शन है ना। डिटेक्शन। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट का जो पहले तो आप डिपार्टमेंट की ट्रैफिक एक पूरे दिन की ट्रैफिक पकड़ लोगे, तो वो आप कह रहे हैं कि वो हमारा बेसलाइन होगा। उसको हम एज्यूम कर लेंगे कि वो हमारा बेस लाइन। फिर हम कोशिश करेंगे कि अगर उसी का मैथमेटिकल मॉडल बनाने में हमें कि अल्लाह ने जान दे दी, तो दैट विल बी अ गुड आइटम कि हमने उसका मैथमेटिकल मॉडल भी बना लिया। तो आपने मामा अपने पास लिख लिया कि आपने ओरिजिनल ट्रैफिक को और उसका मॉडल बना लिया। लिख लिया। फिर आपने क्या किया, फिर आपने खुद, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि किस मेरे नेटवर्क पे कोई डिनाइल ऑफ सर्विस आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस आ रहा है, या कोई और अटैक आ रहा है, आपको तो नहीं पता। इसका मतलब आपको करना होगा, तो आप करोगे, चाहे वो वायरलेस पे अटैक करो, चाहे आप कहीं से भी अटैक करो, यहाँ पे हम वो अटैक निकालेंगे। फिर हम इसकी ट्रैफिक को फिर पकड़ेंगे, फिर हम उसके मॉडल को भी उसको भी कोशिश करेंगे कि मैथमेटिकल मॉडल करें। फिर इन दोनों को स्टेटिस्टिकली भी, चाहे वो आपको एआई का मेथड यूज कर लें, तो हम उससे, ये अपनी मेथोडोलॉजी में ये सारी बातें लिख कर लाओ, कल कल परसों, कल कोशिश करो, तो आप उसको करोगे ये कि आप अपने इस ट्रैफिक में पहली वाली में और दूसरों में कोई भी, चाहे हम स्टेटिस्टिकल मेथड यूज करें, चाहे हम वो एआई के मेथड यूज करें, हम उसमें से वो चीज निकालेंगे कि जी इसमें यहाँ पे तब्दीली हुई हमारे इस काम की वजह से। तो फिर हमें ये होगा कि अच्छा, ये जो पार्ट हुआ है, ये जो चेंज आई है, दैट इज बिकॉज ऑफ दी दिस एनॉमली। इसका मतलब जब भी दुनिया में किसी को ऐसी एनॉमली नजर आए, समझ ले कि वो डिटेक्ट कर ले कि ये मुसीबत हुई है। ठीक है। और इसके मैं अभी देख रहा था, तो अगर आप किसी भी बाउंड्री, तो आपको पता ही है, नौ आजकल उनके लिए तो 5,000 को चीज ही नहीं है, बड़ी इजीली वो $5,000 आपको अपने फिर हम देखेंगे किसी की जो दुनिया की बड़ी और वो है साइट्स हैं, उनकी साइट पे जाके उनकी कोई नॉर्मली ढूंढ के उसकी कुछ बात ऐसी कर लें जिससे पैसे भी मिल जाएं और थोड़ी सी ख्वाहिश खुशी भी हो जाए, और ये भी आपका वो बिजनेस बन जाए। जी ठीक है, तो इसको मैं देखूंगा, इसको थोड़ा सा, क्योंकि आपने मुझे, मैंने शायद इसने फिर नहीं बताया, मैंने ये कहा था कि इसमें आपके एब्स्ट्रैक्ट में 5 चीज होने चाहिए। इंट्रोडक्शन में 5 चीज नहीं होते? नहीं बताया तो इसने बताया एब्स्ट्रैक्ट में 5 चीज Abstract में- इंट्रोडक्शन में होते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट में होते हैं, लेकिन चले जिसमें भी होते हैं, अच्छा। वो मुझे निकाल के दे कि जी ये 5 चीज थी, जी जी या इंट्रोडक्शन में भी कुछ बताए थे कि ये पॉइंट इंट्रोडक्शन में इस तरह होते हैं, जी एब्स्ट्रैक्ट में ये होते हैं, जी। वो मुझे निकले हुए नजर नहीं आ तो ये कैसे हेडिंग दे के रहे। बताएं? नहीं, कम से कम आप ये बता दें कि जी आपको मैं पेन वो कागज दे दूंगा कि जनाब आप कहेंगे कि जी देखें ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट है, इस एब्स्ट्रैक्ट में एक स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ये 5 चीजें होती हैं, मेरे 5 नहीं है, मेरी 3 है, अच्छा। मेरी 2 है। हाँ, फिर हमें पता होगा कि 2 है, 3 नहीं है, हम वक्त के साथ साथ जहां से भी हमें बाकी 3 मिलेंगी, हम उसमें डाल के अपने एब्स्ट्रैक्ट को मजबूत बनाएंगे, अपने इंट्रोडक्शन को मजबूत बनाएंगे, अपनी मेथोडोलॉजी को मजबूत बनाएंगे, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो जो नहीं है। हम नहीं कह रहे कि पर डे 1 पे ही वो 100% होना चाहिए, नॉट एट ऑल, लेकिन ये तो पता हो कि इसमें 2 हैं, 3 नहीं, 3 है तो 2 नहीं, वट एवर। लिख लिया आपने अपने पास? बस लिख लिया। हाँ जी। जी, और कुछ पूछने का? सर ये गैंट चार्ट में बहुत मसले और क्या मसले आ रहे हैं, निकाले ना कि मसले सर उस समझ नहीं आ रही कि हम मतलब कितना कितना टाइम कितने टाइम में हमारा आप काम। ये कंफर्म है, आपको ये कंफर्म है, थोड़ा नीचे लेआउट आके ये नीचे करो ताकि एक साथ हो। एक ही पेज पे आ जाए। ट्रैफिक ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर रखो, यहाँ ट्रैफिक
ये सही नहीं है। हाँ, ये तो आपने कुछ डाला ही नहीं ना उसमें, चलिए डाला दिया कि नवंबर दिसंबर में हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे। तो फिर सेल्फ सिमिलर वाला वो सेल्फ सिमिलर वाली बात की तो बहुत ही अच्छी लगी। नहीं वो है, जब ये ट्रैफिक आप पकड़ोगे, इस ट्रैफिक को फिर हम एक ऑन ऑफ ट्रैफिक यहाँ पे शायद वो आपके जूनियर्स आपके लिए करें या आप खुद करें, अब वो और इस ट्रैफिक को आपस में कंपेयर करोगे। तो इससे क्या फायदा? इसका फायदा ये होगा कि दुनिया कहती है कि जनाब जो इस वक्त इंटरनेट की ट्रैफिक है वो इस ऑन ऑफ बैड मेथड के मुताबिक अच्छी तरह से ही आ रही है। अब वो भी बनाएंगे और फिर हम रियल को भी देखेंगे। ये तो हो गया हमारा एक एनालिटिक मेथड, और एक आ जाएगा ओरिजिनल। तो बेसलाइन तो वो होगा ना जो हम फिर अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो फिर हमें फिर बार बार ये ट्रैफिक पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। हम उसी को कहेंगे अपने मॉडल को कि जनाब मॉडल साहब आप हमें एक आज एक 2 बिलियन 10 बिलियन पैकेट दे दो, फिर हमें 10 पैकेट बिलियन पैकेट पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना जी। तो हम वक्त के साथ साथ इस मॉडल, लेकिन कम से कम जैसे आपने रखा है हम उसको जून से आगे नहीं ले जा सकते। तो जो चीजें मैंने अभी बोली जी कि ये आपने करना है, कल मुझे ये लिख कर ला दो, खाली 1 2 3 4 ठीक है। लंबी कहानियां नहीं, ठीक है, बस उन कहानियों को इसके अंदर डाल दो। सही है। वो चीज मैं आपको लिख के आज ही मैं शाम तक वो मैं भेज, मेथोडोलॉजी आप जो कह रहे हैं ना। मेथोडोलॉजी कह लो, ठीक है। लेकिन मेथोडोलॉजी तो इंग्लिश वाइज परफेक्ट लिखोगे ना। अभी एक पॉइंट्स वाइज कि सही। ये करूंगी मैं, वायर शॉप के जरिए ये करूंगी मैं, पाइथन के जरिए ये करूंगी मैं, एआई को इस्तेमाल करूंगी मैं, स्टैटिस्टिकल मेथड को इस्तेमाल करूंगी, हम वो सारे पॉइंट्स टास्क के अंदर ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे। ठीक है। सर पाइथन के जरिए हम वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पाइथन के जरिए भी करेंगे। या आप मैटलैब के जरिए करोगे जी और या फिर आप पाइथन। पाइथन के जरिए किसी के जरिए तो करोगे ना। जी ऐसे तो ट्रैफिक को नहीं कहोगे ना, ट्रैफिक मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, तो लाने तो उसके लिए कोई ना कोई कोड लिखना पड़ेगा, चाहे वो कोड मैटलैब में हो। सर तो आपने कहा पहले एक दफा हम ले लेंगे उसको फिर पूरा एनालाइज कर लेंगे एक ट्रैफिक को, फिर उसमें एनॉमलिस ट्रैफिक को डिटेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे। तो वो दरमियान में जो एनॉमलिस ट्रैफिक बनाएंगे वो तो हम खुद बनाएंगे, तो उसके लिए वो मालवेयर भी हमारा वो बनाएंगे। तो उसका वो भी इसमें लिखोगे ना, ये बात नहीं आप अपने पास लिखेगी कि हम मालवेयर, हम डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक लगाएं निकालेंगे। मिसाल के तौर पे हम एच पिंग 3 इस्तेमाल करेंगे, हम एच पिंग 3 इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमें किस काम आएगा, डिनाइल ऑफ सर्विस या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस क्रिएट करने के लिए। सर उसके बाद फिर हम एनॉमलिस ट्रैफिक कैप्चर करेंगे, मतलब वो एनालाइज करेंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर इनको दोनों का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करेंगे। सबसे क्या पहले आप लाजमी तौर पे एनालिसिस तो कह दिया, जी अब इसको करने के लिए लाजमी तौर पे या तो हमें कोई मैटलैब का मेथड या हमें मल्टीपल, क्योंकि हो सकता है हमारी एक बात से दुनिया ना वो खुश हो, तो हम उसे कहेंगे जी हमने इसको 3 तरीकों से करके देखा है, तीनों में हमें ये मुसीबत नजर आ रही है, इसका मतलब हमारी बात सही है। सही है। बस सर कंपैरिजन कर लेंगे उसके बाद बस। वही कह रहे हैं ना कंपैरिजन जब नहीं मतलब मैं स्टेप बता रही हूँ फिर। सर ये कह रहे हैं ये आप क्या लिखेंगे कि जी हम इसके लिए वर्कशॉप भी इस्तेमाल होता है जी, वो तो कैप्चर करने के लिए ट्रैफिक कैप्चर, ना एनालाइज करने के लिए, हाँ एनालाइजर भी है वो तो एनालाइजर भी है। जी। क्या कहते हैं सर वी कैन ट्राई ऑन मैपल टू, we can try on Maple too, we can try on Maple too, yes you can do it on Maple as well Anam, I will help you. So yeah, you can use the MATLAB, you can use the Maple, you can use Python, you can use the Wireshark, you can use the Python file by using either the statistical analysis or by using the AI. अगर ये आप कर लो
तो मैंने इससे कम वाले प्रोजेक्ट करवाए हैं, और उनको लोग, जब लोगों ने उनको देखा तो उन्होंने कहा जी ये तो आपने एमएस का प्रोजेक्ट किया। जी। तो वी शुड बी, हमें इससे नहीं डरना चाहिए। सर नेटवर्क कैप्चर करने में तो एक दिन लगता है, और उसको एनालाइज करने में Analyze पूरा करने- पूरा महीना लगता है। तो वही मतलब वो टाइम डिसाइड कर रहे हैं कि कितने कितने टाइम। वो जब आप लिख कर लाओगे वही तो फिर हम सब उसके है। ऊपर डालेंगे ना कि इसमें आगे 2 दिन लिखो, इसके आगे 7 महीने लिखो। ठीक है सर, समझ गए। समझ आ गई? जी। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एक अनम ही है कौन? अनम ही है सर। अनंत, डू यू हैव एनीथिंग? एंड बाकियों, आपने कहा था कि बाकियों को आप कंट्रोल करोगे, तो उनसे पूछेंगे जी फिर क्या मसला है। यही कहा गया था कि जी हमें 2 दिन, 2 हफ्ते छोड़ दो, और फिर हम वी विल बी रेगुलर। एंड द फर्स्ट डे, सर एनी डिस्कशन अबाउट नेसेस, हाँ नेसेस के बारे में ये कि जब भी आप मेरे पास आ जाएं, हम कोई ना कोई टाइम निकालेंगे। ये सर आई विल आस्क, नाइस। नेसेस जो है ये एक वल्नरेबिलिटी का ढूंढने का टूल है। वो इनके काम का नहीं है। वो किसी भी नेटवर्क में, किसी भी सिस्टम में जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं उनको ढूंढने का एक टूल है, बड़ा जबरदस्त किस्म का। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि अगर हम उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर लें, जैसे मैंने आपको बताया भी कि एक एक्सपेरिमेंट हमने या 2 एक्सपेरिमेंट हमने किए थे जिसको दिलावेज ने डॉक्यूमेंट किया था। नाउ आई वांट दैट अनम शुड डू दिस टास्क, और उसमें और काम मैं करता जाऊं, आप उसको रिकॉर्ड भी करो, आप उसको, और फिर उसके आप एक डॉक्यूमेंट बनाओ वर्ड में, ताकि औरों के काम आ सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट अनम? ग्रेट। एनी अदर क्वेश्चन स्पेशली रिलेटेड टू देयर रिसर्च? No. Okay. So we stop here. It is around 5:20. So we stop here, and inshallah we be next. बहुत भी लेट हो तो इट विल बी ऑन मंडे अगेन। और अगर इसके दरमियान भी हमें कोई जरूरत हुई तो वी कैन कॉल द मीटिंग, बट इट डेफिनेटली इंशाल्लाह विल बी ऑन मंडे कमिंग, जो कि डे होगा कौन सा? प्रॉब्लम 27। जी। यस। ठीक है, तो 27 के लिए अपने मिनट्स में डाल दें कि नेक्स्ट मीटिंग विल बी इंशाल्लाह ऑन द सेम लोकेशन on 27 around 5 o'clock. Fine जी। ठीक है सर। Any other comment from you people? नो सर बस फिलहाल फिलहाल का बाद में तो रिकॉर्डिंग बंद कर दो, अपनी बुक में रिकॉर्डिंग चाहिए। थैंक यू वेरी मच अनंत, सी इंशाल्लाह। स्टॉप रिकॉर्डिंग। देन मीटिंग को भी स्टॉप कर दो। मोर पे जाओ, मोर मोर में जाओ। हाँ, मुझे तो यूज नहीं होता। यहाँ एक ग्रीन पे सबसे आखिर में एंड फॉर ऑल।